हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एब्डोमिनल रीजन्स के बारे में बताऊंगी कि कौन से रीजन में हमारे कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सो गाइस, मेरे वीडियो में पूरे बने रहिए और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइस, हमारे पेट पे 9 रीजन्स होते हैं जो पेट को अच्छे से समझने के लिए बनाए गए हैं। पेट के 9 हिस्से और उनसे जुड़ी बीमारियों के बारे में आसानी से पता चले, इसलिए हमारे पेट में एब्डोमिनल रीजन बनाए गए हैं। इन रीजनों के ज़रिए हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी आसानी से उनका पता कर सकते हैं। सो गाइस, इन रीजन्स को समझाने के लिए मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं। Our abdomen has many important organs. To find out exactly where the pain or problem is, the abdomen is divided into 9 small parts. So guys, हमारे पेट में कई जरूरी अंग होते हैं और पेट में दर्द या बीमारी कहाँ है, इसे अच्छे से समझने के लिए पेट को 9 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। Each part has different organs and different type of diseases. If we know which part is hurting, we can easily understand which disease might be there. हमारे पेट के हर भाग में अलग अलग अंग होते हैं और अलग अलग बीमारियां होती हैं। अगर हमें पता चल जाए कि पेट के किस हिस्से में दर्द है तो बीमारी को जल्दी समझा जा सकता है। The abdominal is divided into 9 regions to help locate pain or disease accurately. पेट को अच्छे से समझने के लिए इसे 9 हिस्सों में बांटा गया है। इससे डॉक्टर को दर्द या बीमारी का सही स्थान पहचानने में मदद मिलती है। सो गाइस, अब हम सारे रीजन्स को समझेंगे। सबसे पहले आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो लोकेट होता है अपर राइट साइड जस्ट बिलो द रिब्स। मीन्स कि जो हमारे पेट के ऊपर राइट साइड पे रिब्स होते हैं उसके जस्ट नीचे लोकेट होता है और इसमें हमारे कॉमन ऑर्गन्स आते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन। सो गाइस, अब हम फर्स्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर कौन कौन से कॉमन डिजीजेस आते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले गॉल स्टोन आता है, पेन आफ्टर ईटिंग फैटी फूड। जब भी हम तेल चिकनाई वाला खाना खाएंगे तो उसके बाद हमें ये पेन होने लगता है। दूसरा हेपेटाइटिस, लीवर इन्फ्लामेशन कॉजिंग पेन जॉइंटिस, और इसमें बुखार, कमजोरी होने लगता है। और लीवर अपसेस, पस कलेक्शन इन लीवर, इसमें क्या होता है कि तेज दर्द और बुखार आ जाता है। कोलेसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। और इन रीजनों में ये 4 बीमारियां हो सकती हैं: गॉल स्टोन, हेपेटाइटिस, लीवर एब्सेस, कोलेसिस्टाइटिस। और गॉल स्टोन जब भी होगा तो उसमें वॉमिटिंग, नोजिया फील होगा। हेपेटाइटिस में लीवर इन्फ्लामेशन हो जाता है और लीवर एब्सेस में पस फॉर्मेशन होने लग जाता है जिससे तेज दर्द, बुखार आने लग जाता है। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। सो गाइस, अब दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा रीजन है एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो कि पेट के मध्य में और सीने के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें कॉमन ऑर्गन्स आता है स्टमक, लीवर, लेफ्ट लोब लीवर का होता है और पेनक्रियास होता है, ड्यूडेनम होता है। सो गाइस, अब हम एपिगैस्ट्रिक रीजन्स के कॉमन डिजीजेस के बारे में जानेंगे। सो गाइस, हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन्स एरिया में गैस्ट्राइटिस मीन्स खाना खाने के बाद जलन महसूस होगा और दर्द महसूस होगा। दूसरा पैनक्रियाटाइटिस, इसका मतलब होता है जो पैनक्रिया होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से पेट के ऊपर भाग में बहुत ज़्यादा दर्द और पीछे की तरफ दर्द होगा। और तीसरा पेप्टिक अल्सर, जो कि पेट में जलन और दर्द होगा। उससे क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर से क्या होता है कि हमारे स्टमक में सोर बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें जलन और दर्द महसूस होता है। चौथा हार्ट बर्न का मतलब है एसिडिटी होना। जो हमारे पेट में एसिड होता है वो रिफ्लेक्स होता है ईगोफेगस की तरफ को, तो उससे क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाता है। सो गाइस, एपिगैस्ट्रिक रीजन्स में 4 कॉमन डिजीज हो सकते हैं: गैस्ट्राइटिस और पैनक्रियाटाइटिस, पेप्टिक अल्सर, हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो गाइस, अब हम चलेंगे तीसरे रीजन की तरफ, जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, जो कि पेट के ऊपर बाई ओर पसलियों के नीचे प्रेजेंट होता है। कॉमन ऑर्गन्स इसमें आते हैं स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास, कटेल और लेफ्ट किडनी।
सो गाइस, अब हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स के कॉमन डिजीज़ेस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन इसमें हो सकते हैं। सो सबसे पहले है स्पिनोमेगाली। स्पिनोमेगाली का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन ड्यू टू इन्फेक्शन और ब्लड डिसऑर्डर। जो स्प्लीन होता है उसका साइज बढ़ जाता है, वो भी इन्फेक्शन या ब्लड डिसऑर्डर के कारण, तो उस वजह से स्पिनोमेगाली हो सकता है। दूसरा, गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर जो होता है वो लेफ़्ट साइड पेन करता है। तीसरा, किडनी स्टोन, और जो किडनी स्टोन का पेन होता है वो पीछे बैक की तरफ रेडिएटिंग होगा। चौथा, पैनक्रियाटाइटिस का कैंसर हो सकता है। जो टेल होती है पैनक्रियाज की, उसमें कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। सो गाइस, इसमें 4 डिजीज़ेस हो सकते हैं: स्पेनोमेगाली, गैस्ट्रिक अल्सर, किडनी स्टोन और पैनक्रियाटाइटिस कैंसर। सो गाइस, अब हम लोग फोर्थ रीजन की तरफ चलते हैं। फोर्थ रीजन है राइट लंबर रीजन, जो कि पेट के दाहिने मध्य भाग में प्रेजेंट होता है, और इसमें कॉमन ऑर्गन्स है असेंडिंग कोलोन, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। सो गाइस, अब हम इसके कॉमन डिजीजेस देखेंगे कि कौन कौन से डिजीजेस इसमें हो सकते हैं। सबसे पहले है किडनी स्टोन, दूसरा किडनी इन्फेक्शन, तीसरा राइट साइड कोलाइटिस और फोर्थ अपेंडिसाइटिस। सो गाइस, ये 4 बीमारियां हो सकती हैं। सो गाइस, अब हम फिफ्थ रीजन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ रीजन जो है अम्लाइकल रीजन है, और जो कि पेट के बीचों बीच में नाभि के चारों ओर प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं अम्लाइकल रीजन। इसमें कॉमन ऑर्गन्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन, पैनक्रियाज, बॉडी। सो गाइस, ये 3 ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। और गाइस, अब हम इसके कॉमन डिजीज़ेस के बारे में देखते हैं कि अम्लाइकल रीजन में कौन कौन से डिजीज़ेस हो सकते हैं। सबसे पहले है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि आंतों में रुकावट करता है, और अम्लाइकल हर्निया, जो हमारी नाभि है उसमें हर्निया होने के चांसेस हो जाते हैं। पैनक्रियाटाइटिस मे बी रेडिएट टू दिस एरिया। गैस्ट्रोइंटेराइटिस मीन्स जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं उनमें सूजन आने लग जाता है। सो गाइस, हमारे जो अम्लाइकल रीजन है उसमें ये 4 डिजीज़ होने की संभावना हो सकती है। जब भी हमारे इन रीजनों पे दर्द या पेन हो, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही हो। सो गाइस, अब हम लोग 6 रीजन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 6 रीजन है लेफ्ट लंबर रीजन, जो कि मिडल लेफ्ट अब्डोमिनल, पेट के बाएं मध्य भाग में प्रेजेंट होता है। इसमें कॉमन ऑर्गन्स होते हैं डिसेंडिंग कोलोन मीन्स बड़ी आंत का अवरोही भाग, और लेफ्ट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत। ये सारे ऑर्गन्स हमारे लेफ्ट ऑर्गन्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और अब इससे हम होने वाले डिजीज़ कंडीशन के बारे में देखते हैं कि हमारे लेफ्ट ऑर्गन्स रीजन में कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन हो सकते हैं। सो गाइस, हमारे जो लेफ्ट लंबर रीजन है उसमें कॉमन डिजीज़ेस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले है किडनी स्टोन और डायवर्टिकुलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन क्लोन पाउचेस। सो गाइस, जो बड़ी आंत होती है उसमें सूजन या फोड़े होने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। और तीसरा लेफ्ट कोलाइटिस मीन्स बड़ी आंत में सूजन, जो हमारे कोलोन्स होते हैं उसमें सूजन आने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कि कोलाइटिस। और चौथा किडनी इन्फेक्शन, किडनी में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो गाइस, जो हमारा लेफ्ट लंबर रीजन है उसमें ये कॉमन डिजीजेस हो सकते हैं। सो गाइस, अब चलते हैं 7th रीजन की तरफ, जो कि राइट इलियक या इनग्वाइनल रीजन बोल सकते हैं। सो गाइस, ये जो रीजन है ये हमारे पेट के निचले दाहिने भाग में प्रेजेंट होता है, और इसमें कॉमन ऑर्गन्स जो होते हैं वो है सीकम, अपेंडिक्स और राइट ओवरी इन फीमेल्स। सो गाइस, ये 3 ऑर्गन्स हमारे राइट ईलियक में प्रेजेंट होते हैं, और इससे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में अभी हम देखते हैं कि राइट ईलियक में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सो गाइस, राइट ईलियक रीजन में कॉमन डिजीजेस हैं अपेंडिसाइटिस और ओवेरियन सिस्ट, जो कि महिलाओं में होगा, और पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़ और हर्निया। सो गाइस, हमारी जो राइट ईलियक रीजन है इसमें ये कॉमन डिजीजेस होंगे। सो गाइस, अब हम चलते हैं 8 रीजन की तरफ, जो कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं या प्यूबिक रीजन बोल सकते हैं। सो गाइस, ये पेट के निचला मध्य भाग नाभि के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसमें कॉमन ऑर्गन्स आते हैं ब्लैडर, यूट्रस इन फीमेल एंड प्रोस्टेट इन मेल, और स्मॉल इंटेस्टाइन। सो गाइस, ये ऑर्गन्स हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आएंगे,
और इनसे जुड़ी हुई बीमारियों के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन हो सकते हैं। सो गाइस, जो हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीज़न है, इसमें कॉमन डिजीज़ेस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्राइन फिब्रॉइड हो सकता है जो कि बच्चेदानी में गांठ बोलते हैं, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आदि की समस्याएं हो सकती है। सो गाइस, जो ये 4 समस्याएं हैं ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हो सकते हैं। सो गाइस, अब है लास्ट रीजन, 9th रीजन, जो कि लेफ्ट इलियक रीजन बोल सकते हैं या इंग्वाइनल रीजन बोल सकते हैं। ये पेट के निचले बाएं भाग में प्रेजेंट होता है। कॉमन ऑर्गन इसमें होते हैं सिग्मॉइड कोलोन और लेफ्ट ओवरी इन फीमेल। सो गाइस, ये 2 ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं और इससे जुड़ी हुई बीमारियों को देखते हैं गाइस कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सो गाइस, देखते हैं कि इस रीजन में कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन हो सकते हैं। सबसे पहले है डायबिटिकुलाइटिस, कॉमन कॉज ऑफ पेन हेयर, मीन्स कि जो बड़ी आंत होती है उसमें फोड़े या सूजन हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं डायबिटिकुलाइटिस। और सेकंड होता है ओवेरियन सिस्ट जो कि महिलाओं में होता है। तीसरा होता है हर्निया और चौथा होता है कॉन्स्टिपेशन। सो गाइस, ये कॉमन डिजीज़ेस हो सकते हैं 9th रीजन में। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को आज मैंने ये टॉपिक समझाया और आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे कमेंट्स करें। सो गाइस, थैंक यू।